नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हाँ प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। पहले हम राजस्थान की कला संस्कृति करने वाले हैं, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास करने वाले हैं और शानदार और मजेदार तरीके से करने वाले हैं। और देखिए किस तरीके से अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न है ऑफिशियल आंसर की के साथ हम कर रहे हैं। साथ के साथ आपको व्याख्या भी कराई जाएगी, यानी जिन्होंने पहले व्याख्या नहीं कर रखी वो भी इस क्लास को देख सकता है और जिन्होंने पहले व्याख्या कर रखी है उनके लिए तो बेहतरीन साबित होने वाली है। अगर आप कर रहे हो शिक्षक भर्ती, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 22 नंबर क्लास। कितनी? 22 नंबर क्लास रहने वाली, यानी इससे पहले आपकी 21 क्लास एकदम अच्छे तरीके से हो चुकी है। और कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं हम? नंबर 1 टॉपिक भाषा व बोलियां टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2 टॉपिक है साहित्य ग्रंथ और साहित्यकार टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नंबर 3 टॉपिक लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय टॉपिक हमारा कंप्लीट है। नंबर 4 टॉपिक आभूषण और वेशभूषा, खान पान, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हस्तकला और चित्रकला, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट है अच्छे तरीके से व्याख्या सहित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ हो चुका है। और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थानी लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। यानी 5 नंबर टॉपिक है ऐसे तो, और इस प्रकार हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर टॉपिक हमारा वैसे रहने वाला है। और 22 नंबर क्लास रहने वाली है। और कौन सी किताब से कर रहे हैं हम? यूथ कंपटीशन टाइम्स, इस बुक से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और 273 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लीजिए 273 एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग देखिए यहां पर 7146 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे, प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की 22 नंबर क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है प्यारे साथियों? आज का हमारा मोटिवेशन है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं? दुनिया को बदल सकते हैं। यानी शक्तिशाली हथियार क्या हो गया? शिक्षा हो गई। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा प्यारे साथियों। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर, राजस्थानी लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पहला, और क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 241 नंबर ये क्वेश्चन है रहने वाला है। देखिए राजस्थान संगीत, नृत्य, लोकनाट्य और वाद्य यंत्र हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य और स्थान सुमलित नहीं है? यानी एक तरफ तो हमें क्या दे रखा है? लोक नाट्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमें क्या दे रखे हैं? स्थान दे रखे हैं। तो देखिए नंबर 1 नौटंकी। नौटंकी कहां का दे रखा है हमें? भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। फिर देखिए तमाशा जयपुर का, तुर्रा कलंगी ये मारवाड़ की हमें दे रखी है, और रम्मत बीकानेर और जैसलमेर। तो इसमें कौन सा सुमलित नहीं है? तो देखिए यहां पर हमें क्या दे रखा है? सुमलित नहीं है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर कीजिएगा। सुमलित नहीं है। तो देखिए नौटंकी भरतपुर और धौलपुर की है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और नौटंकी कौन करता है? धौलिया। कौन करता है? हमारा धौलिया भरपूर करता है। कितनी करता है? भरपूर। यानी नौटंकी धौलपुर और भरतपुर की हो जाएगी। तमाशा जयपुर, क्योंकि सीटियों में ही तमाशा देखे जाते हैं, गांव में तमाशा नहीं देखे जाते, गांव में तो तमाशा सलटाए जाते, तो तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है।
तुर्रा कलंगी मारवाड़ गलत दे रखा है, तुरंगिया कलंगी मारवाड़ हमें गलत दे रखा है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। फिर देखिए रम्मत बीकानेर और जैसलमेर, ये भी सही है, यानी हमें 4 क्वेश्चन यहां पर पता चल गए कि नौटंकी तो भरतपुर और धौलपुर की प्रसिद्ध है, तमाशा जयपुर के प्रसिद्ध है, तुर्रा कलंगी कहां की है? चित्तौड़गढ़ की है, और रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। यानी इस क्वेश्चन का तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हमें सुमलित नहीं दे रखा। तो देख लीजिए यहां पर नौटंकी भरतपुर और धौलपुर की है, नौटंकी तो भरतपुर और धौलपुर की है, तमाशा जयपुर, तुर्रा कलंगी निमाड़ और रम्मत बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। रम्मत लोकनाट्य कहां का? बीकानेर और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया कि इनमें से कौन मांड गायन में सिद्ध हस्त नहीं है? किसमें? मांड गायन में। किसमें प्यारे विद्यार्थियों? मांड गायन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 अल्लाह जिलाई बाई, अल्लाह जिला बाई बिल्कुल सही है, ये तो मांड गायन से है। गौरी बाई ये भी बिल्कुल सही है, ये भी किससे संबंधित है? ये भी मांड गायन से संबंधित है। और बन्नो बेगम ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन गुलाबो कौन है? गुलाबो मांड गायन शैली से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है यहां पर? गुलाबो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखिए मांड गायन शैली कब प्रारंभ हुई थी? मांड गायन शैली स्टार्ट हुई थी 10वीं और 11वीं शताब्दी में। राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र में मांड क्षेत्र कहलाता था और यहीं से विकसित गायन शैली मांड गायन शैली कहलाती है। जैसलमेर क्षेत्र को क्या कहते हैं? मांड क्षेत्र कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको यह पता चल गया व्याख्या में कि जैसलमेर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मांड क्षेत्र कहा जाता है। और कौन सी शताब्दी की बात हो रही है? 10वीं 11वीं शताब्दी की बात हो रही है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए मांड गायन शैली में अल्लाह जिलाबाई, गौरी बाई, बन्नो बेगम, मांगी बाई का नाम प्रसिद्ध है। गुलाबों का संबंध मांड गायन से नहीं है। तो मांड गायन शैली से अल्लाह जिलाबाई हो गई, गौरी बाई हो गई, बन्नो बेगम हो गई और मांगी बाई हो गई। ये किससे संबंधित है? मांड गायन शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243 राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया। देखिए पहले राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के चलेंगे, उसके बाद पटवार के भी आएंगे, ग्राम सेवक के भी आएंगे, वनपाल के भी आएंगे, वन रक्षक के आएंगे, एलडीसी के आएंगे, पशुधन सहायक के भी क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड के, कॉलेज लेक्चरर के, स्कूल लेक्चरर के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो जुड़े रहिएगा अंत तक। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड, क्या आ गया? जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? देखिए भांड आगे क्या रहा है? जानकी लाल भांड। और भांड क्या रचते हैं? स्वांग रचते हैं। क्या रचते हैं? स्वांग रचते हैं। और स्वांग कहां का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। कहां का? भीलवाड़ा। क्योंकि जानकीलाल भांड का संबंध भी कौन से जिले से है? भीलवाड़ा जिले से है। तो स्वांग कहां के प्रसिद्ध हो जाएंगे? भीलवाड़ा के। रम्मत तो बीकानेर और जैसलमेर की है। नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? भरतपुर और धौलपुर की प्रसिद्ध है। भरतपुर और धौलपुर की तो नौटंकी प्रसिद्ध है। रम्मत तो बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और स्वांग जिसका संबंध जानकीलाल भांड से है और स्वांग कहां का? भीलवाड़ा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए। स्वांग भरतपुर शेखावाटी क्षेत्र की लोक नाट्य कला है। यह विद्या हास्य प्रधान होती है, जिसमें वेशभूषा कलाकार हंसी हटों द्वारा लोगों को मनोरंजन करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको बातें बता दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रूपायन संस्थान कहां स्थित है? कौन सी संस्थान है? रूपायन संस्था कहां पर स्थित है? तो देखिए बोरुंदा जोधपुर में, बगरू जयपुर में, बदनौर भीलवाड़ा में या बूंदी जिले में। तो कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरुंदा जोधपुर में। रूपायन संस्था कहां पर स्थित है? रूपायन संस्था बोरुंदा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1960 में हुई थी। किसके द्वारा? कोमल सिंह कोठारी के द्वारा। किसके द्वारा? कोमल सिंह कोठारी के द्वारा सन 1960 में जोधपुर जिले में बोरुंदा गांव में रूपायन संस्था की स्थापना हुई थी। इन्होंने राजस्थानी कला एवं संस्कृति धरोहर को क्रमबद्ध संकलन किया है। किन्होंने? कोमल सिंह कोठारी ने। रूपायन संस्था के विकास एवं लोकप्रियता दिलाने के लिए कला मर्मज्ञ एवं पद्मश्री से सम्मानित
स्वर्गीय कोमल सिंह एवं पद्म श्री विजयदान देथा राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार। देखिए एक क्वेश्चन यहां आपको पता चल गया कि विजयदान देथा को क्या कहा जाता है, राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार। किन्हें कहा जाता है, विजयदान देथा को। और इनका योगदान किसमें था, रूपायन संस्था स्थापना में। और रूपायन संस्था की स्थापना बोरंदा जोधपुर में और कब की गई, 1960 में की गई थी प्यारे विद्यार्थियों। कब की गई, 1960 में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245 पर। और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। कौन से वाद्य यंत्र से था, एक तो है रामायण और एक कौन है, राम नारायण, और एक कौन है, सुल्तान खां। तो देखिए दो नाम आपको पता चल रहे हैं यहां पर, कौन कौन से, एक तो राम नारायण और दूसरा आपको नाम पता चल रहा है सुल्तान खां का। तो इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया, क्या कमाइचा से, क्या सितार से, क्या सारंगी से, क्या तबला से। तो इनका संबंध है प्यारे विद्यार्थियों सारंगी से। किससे है, सारंगी से। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और सारंगी के बारे में भी आप जान लीजिए किस प्रकार का ये वाद्य यंत्र है। देखिए राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। कौन से वाद्य यंत्र से, सारंगी वाद्य यंत्र से है। सारंगी को तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी सारंगी क्या है, एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व क्या होता है, जिसमें तार होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, तार होते हैं, तत्व वाद्य यंत्र। यानी सारंगी को तंत्र वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है, तंत्र वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ है। इसके वादन के लिए गज का उपयोग किया जाता है। इसके वादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गज का, जो घोड़े की बालों से बना होता है। और पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है। किस प्रकार के, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो गज यंत्र सारंगी बजाते हैं। उन्हें सारंगी में एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। और 2005 में इन्हें क्या मिला है, पद्म विभूषण। 2005 में इन्हें क्या मिला है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया कि जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध कहां से है, यह हमें बताना है किससे है। क्या तुर्रा कलंगी ख्याल से, या जयपुरी ख्याल से, या शेखावाटी ख्याल से, या हेला ख्याल से। तो तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जयपुर ख्याल जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। और हेला लाल सोट दौसा की है। हेला ख्याल तो लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि जयदयाल सोनी और चेतराम जी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है तुर्रा कलंगी ख्याल से। ऑप्शन नंबर ए। तो तुर्रा कलंगी ख्याल क्या है, यहां पर देख लीजिए सारी व्याख्या कि जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध तुर्रा कलंगी ख्याल से है। इसके अतिरिक्त ताराचंद, हमीद बेग, इनके अलावा बात हो रही है, एक तो ताराचंद हो गए, एक हमीद बेग हो गए, एक ठाकुर ओंकार सिंह आदि इसके प्रमुख कलाकार है। किसके, तुर्रा कलंगी ख्याल के। और इस ख्याल के प्रवर्तक साहे अली और कौन है, तुक नगीर नामक संत को माना जाता है। तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। पूछा जाता है तुर्रा किसका प्रतीक है, तो भगवान शिव का। और कलंगी किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है पार्वती का। किसका, पार्वती का। और इसके प्रवर्तक कौन है, साहे अली और तुक नगीर। और कलाकार कौन हो गए, जयदयाल सोनी, चेतराम, ताराचंद, हमीर बेग और ठाकुर ओंकार सिंह इसके क्या हो गए, प्रमुख कलाकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात से घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है। देखिए जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के, यानी घर से क्या चला गया, दूल्हा चला गया किसको लाने, दुल्हन को लाने। तो घर से चले जाने के बाद जो स्वांग किया जाता है, स्वांग नहीं, जो लोक नाट्य किया जाता है ना,
उसको क्या कहते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो पीछे से महिलाएं क्या करती है, टूटिया की रस्म करती है। किसकी रस्म करती है, टूटिया की रस्म करती है। सवांग नहीं, सवांग तो जानकी लाल भांड भीलवाड़ा से है। ख्याल, ख्याल तो जयपुर की है। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो टूटिया की रस्म की जाती है, जिसमें इस प्रकार शादी रचाई जाती है, दुल्हन घर आती है, इस प्रकार की रस्में की जाती है इसमें टूटिया की रस्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देख लीजिए। घर से चले जाने के बाद टूटिया नामक लोक नाट्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 248 राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया कि लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जब हमने ये लोक देवता पढ़े थे ना, तब आपको अच्छे तरीके से बताया था इस क्वेश्चन को। मंजीरा, चंग, जंतर या खड़ताल, तो कौन सा वाद्य यंत्र है, वो जंतर वाद्य यंत्र है। यानी देव नारायण जी की फड़ का गायन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और देव नारायण जी है कहां से, कौन सी जाति से थे, देख लीजिए। देव नारायण जी की फड़ का गायन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुज्जर जाति में अधिक मान्य तथा विष्णु के अवतार, किनके अवतार माने जाते हैं, इन्हें विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और भारत सरकार ने 2 सितंबर 1992 को देव नारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट। कब जारी किया, 2 सितंबर 1992 में, 2 सितंबर 1992 में। और इनकी फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ है। राज्य की सबसे लंबी फड़ कौन सी है, देव नारायण जी की फड़। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, मृत्यु देवभाली या देवमाली ब्यावर अजमेर में। कहां पर, देवमाली ब्यावर अजमेर में। और वर्तमान में ये ब्यावर जिला हो जाएगा, न कि अजमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को, यानी 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। यानी 2022 का संगीत नाटक अकादमी किसे मिला था, खेता खान को, दाप्पू खान को, गाजी खां वर्णा को या मामे खान को। देखिए 2022 का पेपर है, तो ये करंट का क्वेश्चन था। तो गाजी खां वर्णा को मिला था 249 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। और गाजी खां वर्णा को ये पुरस्कार मिला था। और किससे संबंधित है गाजी खां वर्णा, ये संबंधित है गाजी खां वर्णा खड़ताल और ढोलक वादक है। खड़ताल और ढोलक वादक है कौन, गाजी खान वर्णा। 2022 में क्या मिला, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। और 2018 में संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 250, और क्या है 250 नंबर क्वेश्चन हमारा, कि फल्गुबाई का संबंध कौन से लोक नृत्य से है। फल्गुबाई का संबंध कौन से लोक नृत्य से है, क्या भवाई से है, क्या चरी से है, क्या कालबेलिया से है, क्या तेरह ताड़ी नृत्य से है। तो भवाई नृत्य की बात करें, भवाई नृत्य तो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। फिर देखिए कालबेलिया नृत्य, कौन सा, कालबेलिया नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, कालबेलिया नृत्य भोंपो के द्वारा। कौन से भोंपो के द्वारा किया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि डेली आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं। एक क्वेश्चन तो क्लास के बीच में और एक क्वेश्चन क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहता है। चरी नृत्य, चरी नृत्य तो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। और तेरह ताड़ी नृत्य तो पादरला गांव पाली से स्टार्ट हुआ था और रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है कौन सा, तेरह ताड़ी नृत्य। अब देखिए हमारा नेक्स्ट, इसका तो आंसर रहेगा फल्गुबाई का संबंध किससे है, चरी नृत्य से, जो किशनगढ़ अजमेर का है। किशनगढ़ अजमेर का, तो फल्गुबाई का संबंध किससे हो जाएगा, चरी नृत्य से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 वाद्य यंत्र से अलग है। बाकी 3 वाद्य यंत्र से अलग है, ये हमें बताना है। खड़ताल, मशक, सहनाई या अलगोजा। तो कौन सा अलग आपको दिखाई दे रहा है, देखिए सहनाई, अलगोजा ये एक समान आपको दिखाई दे रहे हैं और मशक भी एक समान है। लेकिन खड़ताल क्या है प्यारे साथियों, खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है। बाकी ये तीनों क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र। और सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है, जिसे मुंह से फूंक हवा फूंक कर बजाए जाते हैं। देखिए सहनाई में फूंक लगाई जाती है, अलगोजा में भी फूंक मारी जाती है और इसी प्रकार मशक में उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अब 252 नंबर क्वेश्चन है। और राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेष
सही नहीं है। यानी एक तरफ तो हमें संगीतकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके वाद्य यंत्र दे रखे हैं। यानी कौन सा वाद्य यंत्र किनका है? विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, चतुरलाल तबला, सुल्तान खां कमायचा और जिया फरीदीन डागर ध्रुपद। तो देखिए विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा है, बिल्कुल सही है, लगा लीजिए इस क्वेश्चन को तो स्टार। नेक्स्ट देखिए चतुरलाल चतुर तबला, बिल्कुल सही है। सुल्तान खां और राम नारायण चौधरी नहीं, राम नारायण और सुल्तान खां किससे संबंधित थे? अभी आपको बताया था सितार से संबंधित थे। तो यहां पर क्या देखा हमें? कमायचा। तो सुमिलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जिया फरीदीन डागर ध्रुपद गायन शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 253 नंबर क्वेश्चन आरपीएससी कंप्यूटर एग्जाम 2018 में पूछा गया कि बीकानेर की गायिका कौन सी? बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन सी राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? वसंती, जेजवंती, मल्हार या मांड? तो मांड गायन शैली से ये संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आपको व्याख्या बता दी है, अब बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक व्याख्या और इंपॉर्टेंट कौन सी? 1982 में इन्हें भारत सरकार ने उन्हें कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो 1982 में। कब किया गया? 1982 में। और पद्मश्री अल्लाह जिलाबाई ने पधारो म्हारे देश भी गाया है। क्या गाया है? पधारो म्हारे देश और मांड गायन शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 254 ओल्यू राजस्थान लोक जीवन की किस अवसर से संबंधित है? कौन सा? ओल्यू राजस्थान लोक जीवन। ओल्यू तो पुत्र जन्मोत्सव पर गीत गाया जाता है, पुत्री की विदाई के समय गीत गाया जाता है, या होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, या बारात की आगमनी पर जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हमारा पुत्री विवाह का विदाई गीत। कौन सा? ओल्यू गीत। कौन सा? ओल्यू। तो देखिए ओल्यू गीत कहाँ का है? पुत्री की विदा करते समय जो संवेदनशील गीत गाया जाता है उसी ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 255 नंबर क्वेश्चन राजस्थान लोक नाट्यकार नानू राम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक है? कौन? नानू राम। और साथ में कौन थे इनके? दूलिया राणा। कौन से? दूलिया राणा किससे संबंधित है? नानू राम और दूलिया राणा किस नाट्य ख्याल से संबंधित है? शेखावाटी, जयपुरी, हेला ख्याल या कुचामनी ख्याल। और आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन हम कल करेंगे और ये कमेंट करके आपको आंसर बताना है। आपको आंसर मैं कल बताऊंगा और इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके भी बताइए कि दूलिया राणा और नानू राम का संबंध किस ख्याल से संबंधित है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।